दीपावली पूजन के बाद आज देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। घरों में इस दिन गोबर से गिरिराज महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है। पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजन किया जाता है। गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 2 नवंबर यानी आज है। इस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। गाय के गोबर से इनकी प्रतिमा बनाकर वृक्ष के पत्ते, शाखाएं और पुष्प से इनको सुशोभित कर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम को एक दीपक घर के द्वार पर रखा जाता है। इस दिन शाम को गाय की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। बंगाली परिवारों में भी देवी माँ को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गोवर्धन की पूजा करने के लिए सबसे पहले गोवर्धन की तस्वीर या मूर्ति पर गन्ने की 2 डंडियां चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में दही, कच्चा दूध, बताशा, लड्डू और पेड़ा चढ़ाएं। पूजा के दौरान दिया जलाएं, रोली और चावल चढ़ाएं। गोवर्धन से सच्चे मन से प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगें। थाली में कुछ बताशा रखकर प्रसाद बांटें और सद्भावना के तौर पर पैसे के साथ यह प्रसाद सभी को दें। पूजा के दौरान लक्ष्मी कथा का पाठ करें और यह सुनिश्चित करें कि पाठक को दक्षिणा के रूप में एक चांदी का सिक्का दिया जाए। दीपावली पूजा में जो इस्तेमाल किया गया काजल से काजल लगाएं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि घर की महिलाओं को पहले खाना चाहिए और अपने भोजन की शुरुआत कुछ मीठे से करनी चाहिए। सुख और समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे के पास और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं। माना जाता है यह दिया आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। एकता और आशीर्वाद का प्रतीक यह गोवर्धन पूजा स्वच्छ पोशाक में परिवार के सदस्यों के साथ अपने कुल देवता के चारों ओर परिक्रमा करें और भगवान कृष्ण को रंग बिरंगे व्यंजनों का प्रसाद तैयार कर अर्पित करें, जो प्रचुरता और साझा समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन बंद स्थानों से बचें। अन्नकूट भोज को खुले स्थान में तैयार करें जिसमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। चंद्र दर्शन से मनाही है। परंपरा के अनुसार चंद्र दर्शन न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे इस दिन शुभ कार्य बाधित होता है। आप परिक्रमा के दौरान गंदे कपड़े ना पहने, हमेशा साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए और अकेले पूजा अर्चना करने से बचें। इस गोवर्धन पूजा को पारिवारिक सामूहिक प्रार्थनाएं अधिक शुभ मानी जाती हैं और ऐसे ही आपको इस पूजा को करना चाहिए जिससे सभी को आशीर्वाद मिलता है और एकता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। और अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। सकारात्मक दयालु वातावरण बनाए रखने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करने या संघर्ष में शामिल होने से बचें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं। मान्यता है इससे सभी परेशानियां दूर होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर हरी सब्जी का दान करना चाहिए। साथ ही इस समय विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते नारायण का 108 बार जप करना चाहिए। इस उपाय से बच्चों की उन्नति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान कराएं, माथे पर रोली से तिलक करें और अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे गौ माता की 11 बार परिक्रमा करें, उनके पैरों का स्पर्श करें और हाथ जोड़कर पूरे परिवार की खुशहाली के लिए कामना करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए विस्तार से जानते हैं गोवर्धन पूजा कथा। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था।
तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक बार गोकुल में जब सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से कहा, आप लोग यह किस उत्सव की तैयारी में लगे हैं? इस पर माँ यशोदा ने कहा कि बेटा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी माता से भगवान इंद्र की पूजा करने का कारण पूछा। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र की कृपा से ही हम सभी को अच्छी बारिश मिलती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है, तब तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी गाय को चारा चरने जाती है और इसी से हमारी गाय का चारा आता है। वहां पर लगे पेड़ पौधों की वजह से ही यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। भगवान कृष्ण की ये बात गोकुलवासियों को सही लगी। तब सभी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा में लग गए। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि गोकुल के लोग उनकी जगह गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया। इंद्रदेव को यह बात अपमान की तरह चुभी। तब उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए बहुत मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। यह बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुल वासियों के घर उजड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, जिसके बाद सभी गांव वाले और जानवर इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक भयंकर बारिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत के नीचे रहने की वजह से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब भगवान इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनका मुकाबला किसी सामान्य पुरुष से नहीं है। ऐसे में जब उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें इंद्रदेव ने भोग भी लगाया। कहते हैं तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। आज भी यह त्योहार बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है। इसको मनाने के लिए सभी परिवार के लोग एकत्रित होकर भगवान का भोग तैयार करते हैं और पूजा में सम्मिलित होते हैं और अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन वह मंत्र जपते हैं, ओम गोवर्धनाय नमः। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। आपका धन्यवाद। आपको अगर मेरा कहानियाँ पसंद आती हैं, ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए और मंत्रों के लिए, आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं, सुझाव दें। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।